अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का चैप्टर हमारा 19 एक्सरसाइज है एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ स्क्वायर मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। आपने जब भी देखना है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिसेस चाहिए होता है, चाहे इसका ऑर्डर पे 2 × 2 हो, चाहे 3 × 3 हो। अब जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 × 2, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस नज़र आ रहा है ना मेरा बच्चा, और 2 × 2 का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ डायमेंशन जो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 2 ऑर्डर रॉज हैं तो 2 ही कॉलम्स होने चाहिए, अगर 3 रॉज है तो 3 ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसका इजीली जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको पढ़ने का तरीका होता क्या है। और डिटर्मिनेंट में बेसिकली जो नंबर्स होते हैं, क्या वो एक अलग नंबर्स होते हैं? जी नहीं, वो बेसिकली नंबर्स ही होते हैं जो रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है जी। और रियल नंबर्स में तब आ जाता है, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सब नंबर्स मिलाकर तो रियल नंबर्स बनते हैं, आप सबको पता है। पर थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। देखो तो रिप्रेजेंट, जैसे कि आपके पास सोल्यूशन नंबर 1 देख लो, इसी को एग्जांपल लेके समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक मैट्रिक्स गिवन है, ए यहाँ देखूँ ABCD, थोड़ा समझ लें इसको, फिर इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। 2 × 2 है ना, तो बहुत आसान है। तो 3 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा साइंस का इशू हो जाता है बच्चों को, थोड़ी कैलकुलेशन का है, इंशाल्लाह वो भी आपको करवाते हैं। पहले 2 × 2 देख लीजिए आप। आपने जब भी फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ लगाना है इस तरह डिटरमिनेंट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं ना, ए हो गया, ठीक है जी। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए को डी से करना है, ऑर्डर बिल्कुल ठीक रखिएगा, -B और C ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपने जो है रखकर इसमें से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल 1, ये मैट्रिक्स में 1 2 3 4 दे दूँ एग्जांपल, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, बीच में माइनस फार्मूला का है 2 × 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 4 में से जब 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आया, तो आप कहोगे कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास -2 है। डिटर्मिनेंट आपके पास -2 आया है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0, 0 तो नहीं है ना, तो आप इसको नॉन सिंगुलर कहोगे। क्या कहोगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे आपके काम आएगा, जो चीज़ें बताती जाती नोट कर लिया करें। इसका एक और नाम भी होता है, आगे पढ़ने को आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आप कहोगे कि वो सिंगुलर है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने जो भी एग्जांपल रखी, मेरे पास -2 आया था, तो हमने कहा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने का मकसद था। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। ये आपके पास ऑर्डर पे स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2 का है। ये ऐसे ही निकलेगा, जब 3 वाला आएगा तो तब की कहानी देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब आपको मैंने कहा फर्स्ट वाला -5 -3 3 एंड 4, आपके पास जो रॉज हैं वो आपके पास 2 ही हैं और कॉलम्स भी आपके पास 2 ही हैं, तो आप इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला आप कोई भी नाम रख लो, ए कह लो, बी कह लो, क्योंकि यहाँ पे कोई नेम नहीं गिवन है। अगर ए होता तो आप ए डिटर्मिनेंट कहते, बी दिया होता, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन दिए, आप ए भी रख सकते हैं, नो इशू। आपने फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी किया, -3 -5 -3 3 एंड 4। अब मैंने आपको क्या कहा था, ए डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, AD - C, ऐसे ही है ना, BC ऐसे। ये ए है, ये B है, ये C है। ए को D से करना है, B को C से करना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब A और D, -5 × 4 रखा ब्रैकेट में, -B -3 × 3। अभी फ़िलहाल बेसिक स्टार्ट है तो ब्रैकेट में रखेंगे, जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी तो फिर आप ब्रैकेट बेशक नहीं लगाएं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी। अब क्योंकि अगर मैं चाहती तो डायरेक्ट कर लेती हूँ, मुझे पता है कि बीच में भी माइनस आता है, ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, लेकिन फिर भी अच्छा 5 × 4 हो जाएगा 20 माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास फ़िलहाल माइनस, ऐसे ही 3 × 3 9। स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे आपको, लेकिन ये हो जाएगा -9। डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो क्या मैं इसको यूँ कर सकती थी, -- +3 × 3 9। तो ये आपके पास क्या है, इधर 20 है और ये आपके पास 9 है। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोगों को, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है, मेरे पास यहाँ पे -4 है,
फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये प्लस तो नहीं लगाते, और ये 20 में 9 प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 29। इज़ दैट क्लियर? अब क्या करना है आपको, आपने लिखा ए डिटर्मिनेंट इज 29 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिलहाल उन्होंने ये पूछा, ये नहीं पूछा है, नॉन है, सब देख लीजिएगा आंसर में, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, इसको इन्वर्टिबल भी कहेंगे, ठीक है जी। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड वाले की कहानी क्या है। अब मैं आपको इस सेकंड वाले का सोल्यूशन दे देती हूँ। यहाँ सेकंड लिखेंगे और यहाँ से अपना मैट्रिक्स जो है वो चेंज कर लेंगे। क्या है, माइनस का 4, 3, 1 और माइनस का 3। साइन का बच्चे बहुत ज़्यादा ख़ास ध्यान रखना है आपने। फार्मूला यही रहेगा, a इंटू डी, -3 इंटू -3, फार्मूला का माइनस, और 3 इंटू 1, ये प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगी, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो 12 में जब 3 को माइनस करोगे तो आता है 11। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आया है, 11 आया है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम करते हैं इसका थर्ड वाला। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम कहेंगे -1, -5, 2 एंड 3, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपके पास AD माइनस BC। AD मतलब -1 इंटू 3 माइनस फार्मूला का -5 इंटू 2, -1 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 होता है। 10 में से जब 3 जाएगा तो +7 आएगा। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव आया है, जो कि विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आपका 4 है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 2 -5 -1, फार्मूला होता है आपके पास, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, AD माइनस BC। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1, बीच में माइनस B है, -5 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 10, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, तो +8 आएगा आपके पास। ये भी आपके पास विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स R, ठीक है जी। चलिए जी, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाएगी बारी आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर पेयर की, जिसके अंदर आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स जो है वो 3 दिया गया होगा, 3 इंटू 3 उसके लिए, इसको देख लेते हैं। अच्छा बेटा, जब आपके पास 3 इंटू 3 आता है ऑर्डर पेयर, तो उसमें एक रूल होता है आपके पास, कॉलम्स को रॉ में एक्सपेंड कर सकते हो, या आप अपने रॉ को जो है कॉलम में एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसमें फार्मूला एक होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको A11 A12, थोड़ी सी कहानियाँ समझनी पड़ेगी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। A13, फिर आ जाएगा A21, ये 11 तो समझाती हूँ ये क्या होता है, 22, फिर A23, फिर होगा A31, A32 और A33, ठीक है जी। ऊपर आ जाता है, आज के ऊपर ट्रांसपोज वाली कहानी बात की होगी। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें क्या है, ये जो 1 चीज़ फर्स्ट वाला 1 है ना, देखो A11, ये 1 जो है ना ये I है, और ये वाला जो है ना ये J है। इस I का मतलब होता है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाला नंबर जो आपके पास है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ रॉस को, सेकंड वाला कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो हमें एक्सपेंड करना होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ रॉ जो है वो 1 है, कॉलम 2 है, 1 रॉ कॉलम 3, यहाँ 2 रॉ कॉलम 1, 2 रॉ कॉलम 2, 2 रॉ कॉलम 3, 3 रॉ कॉलम 1, 3 रॉ कॉलम 2, 3 रॉ कॉलम 3। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना होता है और आपको इस तरह पहचानना होता है।
इसमें क्या करना होता है, हम एक्सपेंड करते हैं। जब हम मैट्रिक्स फाइंड डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो अगर हम इसमें रॉ में भी एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड का मतलब उसको ख़त्म कर देना। देखो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो देखो ऐसे करके, अगर मैं यहाँ से A11 उठा रही हूँ, अगर या आप लिखें बाय एक्सपेंडिंग रॉ 1, बाय एक्सपेंडिंग रॉ 1 R1, मैं यहाँ से एक्सपेंड कर रही हूँ तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ रहेगा A11, ठीक है जी। फिर आपने मैट्रिक्स लगाना है, इसको और इसको सब हटा देना है। इसकी जो रॉ में आ रहा होगा और जो इसके कॉलम में आ रहा होगा सब हटा देना है, बाकी लिख देना है 2 2, यहाँ है 2 3, ये समझ लोगे ना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ये है 3 2 और ये है 3 3, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको साइन रखनी पड़ती है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव रखना है, यहाँ पे आपने नेगेटिव रखना है, यहाँ पे अगेन आपने थर्ड वाले में पॉजिटिव रखना है। ये फार्मूला का होगा इंशाल्लाह, जब ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी आगे जाके तो आप लोगों की चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ माइनस है, ये फार्मूला का माइनस होगा, याद रखिएगा। फिर आपने ऊपर आपके पास सेकंड वाला क्या है, A12। 1 2 मीन कि आपने पहले इस वाले को हटाना है। अब मैं यहाँ से मिटा दूँ ये वाला ताकि मैं आप लोगों को सही से समझा सकूँ। ये था A11, ये था 1 2 और ये था 1 3, ये है 2 1 और ये है A2 3 1। अब बारी आ रही है 1 2 की, मतलब 1 2 जहाँ है 1 2 का मतलब है 1 रॉ और सेकंड कॉलम। आप इसको हटा दोगे तो जो बाकी बचेगा वो यहाँ लिख दोगे A21, A23, A31 और A33, ठीक है जी। समझ में आया, ये 2 3 है, 2 3 और ये है आपके पास 3 3, समझ में आया। अब थर्ड वाले की बारी है। थर्ड वाला क्या है, A13, तो यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस A13, ठीक है जी। अब जब इसकी बारी आएगी तो ये वाली जाएगी आपकी क्या, 1 2, मैं सही से लिख दूँ ना ताकि आप लोगों को बेटा मसला ना हो, 2 2 और ये A3 2। अब यहाँ है 1 3 का मतलब, 1 3 का मतलब है कि 1 रॉ और 3 कॉलम, ये चला जाएगा, एक्सपेंड हो गया। तो क्या बचेगा, A21, A22, A31 और A33। इससे ज़्यादा ऑर्डर पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 और 3 का, 2 का तो होगा तो आप सिंपल AD और BBC करके बीच में माइनस लगा के डिटरमिनेंट फाइंड कर लोगे, लेकिन जब 3 वाला आएगा तो फिर आपको ये वाला इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ये वाली चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यहाँ पे आपके पास है ना मेरा बेटा एक फार्मूला भी अप्लाई करना होगा आपको आगे जाके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये माइनस का 1 है ना, I + J, ये वाली कहानी आगे जाके होगी इंशाल्लाह। मैं समझ रही हूँ कि जब मैं ये वाली चीज़ आएगी तो फिर मैं आपको फाइंड करना बताऊँगी, जब आपको आगे जाके ट्रांसपोज भी लेना होगा। फिर आपको आगे जाके जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें आगे जाके सॉल्व करने होंगे, जिसमें वो आपसे पूछ लेगा कि क्या कहते हैं उसका माइनर फैक्टर्स क्या होता है। माइनर फैक्टर के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए ना, माइनर फैक्टर। तो ये वही चीज़ है, तो ये ए रिप्रेजेंट करेगा -1 को, माइनस फैक्टर वाली कहानी होगी। ये फर्स्ट रॉ है और ये जो आपके पास 2 होता है ये सेकंड जो है आपके पास, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है वो आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक फार्मूला होता है, मैं चले बता ही देती हूँ। AIJ = -1 इंटू ब्रैकेट क्लोज, ऊपर पावर में आपके पास I + J आएगा और आगे आ जाएगा MIJ। अब ये जो MIJ है ना, ये सारा काम इसका करेगा, ये वाला सारा काम, ठीक है जी। और ये आपके पास माइनर, ये वाला जो आपके पास M है ये माइनर है और ये को फैक्टर है, IJ को फैक्टर माइनर, ठीक है जी। पहले मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है, उसके बाद की सारी कहानी है माइनर फैक्टर एंड को फैक्टर, ये सारी कहानी बात की है, ठीक है जी। हाँ, फ़िलहाल फर्स्ट क्वेश्चन में इसका कोई रिलेशन अभी नहीं है, इंशाल्लाह जब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तो उसमें इसकी कहानी जाएगी। फ़िलहाल आपने यहाँ तक चीज़ समझ ली, आपको चीज़ समझ में आ गई। सेम एज़ इट इज़, बस हमने इसी को रखना है और इसकी जो भी एलिमेंट्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे गिवन है
आपको इसमें पुट करने हैं और अपना आंसर निकालना है। बस आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। आप रॉस में भी एक्सपेंड कर सकते हो और आप कॉलम्स में भी इसको ईजीली जो है मेरा बच्चा एक्सपेंड कर सकते हो। तो आपको एक्सपेंड करने का तरीका मैंने बताया था कि किस तरीके से करना है। ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपके पास है, देखें अब हम करने जा रहे हैं इसको सॉल्व, इसका डिटरमिनेंट लेना है ना हमने, तो आपने ए लिख लें क्योंकि और तो कोई चीज़ गिवन नहीं है ना हमारे पास। ठीक है जी, अब हमारे पास डिटरमिनेंट लेने जा रहे हैं हम। यहाँ पर देखो 3 है पहला वाला, यहाँ लिखो बाय एक्सपेंडिंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं, एक्सपेंडिंग रॉ वन को ही एक्सपेंड, इसको भी कर सकते हो, मर्ज़ी है आपकी। यहाँ से मैंने 3 हटाया तो ये वाला 3 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रॉ चली जाएगी। यहाँ इसको एक्सपेंड करने जा रही हूँ, ये और ये जाएगा तो बचेगा 1 माइनस का 5 माइनस का 1 और माइनस का 4। बीच में माइनस फार्मूला का है और ऑलरेडी माइनस का 3 भी दिया तो ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है जी, फिर अब ये माइनस का 3, इसका मतलब ये वाला कॉलम और ये जिसमें आ रहा है वो वाली रॉ चली जाएगी तो बचेगा क्या, 4 माइनस का 5, ध्यान से करना है, 0 और माइनस का 4। यहाँ डायरेक्ट मैं कर सकती थी माइनस माइनस प्लस, कर लीजिएगा। यहाँ प्लस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ऑलरेडी इस 3 के पास भी माइनस है तो प्लस कर देगा। एक प्लस माइनस जो है फार्मूला का है। फिर आ जाती है इस माइनस वाले 4 की बारी। जब मैं इस -4 को लूँगी ऐसे करके तो इसका मतलब है ये इसकी वाला जो है वो कॉलम रॉ और इसी का कॉलम ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी जाएगा तो बचेगा 4 1 0 -1, 4 1 0 -1। यहाँ तक समझ आ गया। अब वही वाली कहानी है जो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, हर चीज़ का अंदर अंदर से डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है आप लोगों ने। 3 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, इसको कर लो। कैसे निकलेगा ये, 1 को 4 से करो, 1 इंटू -4, बीच में माइनस फार्मूला का आ जाएगा, -5 इंटू -1, ऐसे ही है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3 ऐसे ही रखो पहले। इसको कर लो 4 इंटू माइनस का 4, बीच में माइनस फार्मूला का 0 इंटू 0, 5 इंटू 0, -5 इंटू 0। ठीक है जी, ये माइनस का 4, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 1, -1 0। ये वही डिटरमिनेंट वाला माइनस वाली वही सारी कहानी है। ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। 3 फिलहाल अपनी जगह पे रखो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, बाहर माइनस का है तो ये माइनस का 5 ही होगा, प्लस का 3। 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 16 आएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस लगा है ऐसे। तो ये हो जाएगा 5 0 का क्या होता है, पूरा 0 होता है और प्लस हो जाएगा +0। ये 4 अपनी जगह पर है मेरा बच्चा, ये यहाँ आ जाइए। जब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आएगा और बीच में -1 0 जा 0। अब सिंपल यहाँ पे देखें, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो 5 4 9 माइनस का 9 और 3, माइनस का 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 27। ठीक है जी, ये माइनस का 16 ही नहीं तो 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 48 आ जाएगा, क्योंकि 16 3 जा 48। ठीक है जी, सिंपल 4 इंटू 4 16 हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस। ठीक है जी, ये 27 है और ये आपके पास 48 और ये 16, तो सिंपल 6 टेबल ही बन रहा है। 48 में 16 जाएगा, 32 बचेगा और 32 में 27 को माइनस कर दो, प्लस हो जाएगा 32 और 27 7 9 5 59 माइनस। देखो ऐसे किया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हो। ये 48 है और ये 16 है, देखो माइनस कर देखो, 8 में से 6 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 32 आया और ऊपर अब किसका आएगा, माइनस का 32 आएगा क्योंकि 48 बड़ा था। ठीक है जी, और आगे माइनस का 27, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, 7 2 9 3 2 5 59 माइनस का। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या आएगा, माइनस का 59। ठीक है जी, नोट करें, फिर आगे कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम 6। चलिए बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हम सेम एज इट इज़ वही करेंगे, बाय एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, जैसा लिखना चाहें, एक्सपेंडिंग रॉ 1। तो कैसे करेंगे, माइनस का 3, ये वाले पूरी रॉ, ये वाला पूरा कॉलम गया तो ये बचेगा माइनस का 3, माइनस का 5, 3 और 5, यहाँ फार्मूला का माइनस है ये और बीच में है 4। अब ये वाला कॉलम
और ये वाली रॉ 2 माइनस 5 1 5, 2 माइनस 5 1 5, फिर प्लस ये माइनस का 5 है और यहाँ प्लस होता है फार्मूला का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पे अब ये वाली रॉ, ये वाला कॉलम, तो बचेगा 2 माइनस 3 1 और 3। सिंपल वही रहेगा। आगे स्टार्ट कर फाइंड कर रहे हैं माइनस का 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, बीच में 5 है और माइनस का 5 इंटू 3, वही जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे ही निकलेगा। अब ये माइनस का 4, ये 2 इंटू 5 और बीच में माइनस का है माइनस 5 इंटू 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने लिखना भूल गए ना, देखो माइनस का 5, तो ये है माइनस का 5 और 2 इंटू 3। ये इसी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, मेरे साथ भी हो रही हैं, तो आप लोगों ने ज़रा ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। चले मैं तो यहाँ क्लियर कर दूँगी, जैसे जैसे सॉल्व करती रहूँगी, जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको बता देंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 15, तो 0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 1 जा 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 3 जा 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस का 3 फिलहाल ऐसे, ये 15 और ये माइनस का 15 कट जाएगा तो 0 बचेगा, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है जी। वो आगे जाके देख लीजिएगा, ये तो इंशाल्लाह 0 ही होने वाला है, क्योंकि 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। माइनस का 4 फिलहाल देखो, 10 5 15 होता है, 15 को डायरेक्ट कर दूँ या एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। देखो 10 5 होता है 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 60, तो डायरेक्ट इधर ही कर लो 60, ठीक है जी। और ये भी इधर ही कर लो, देखो जब ये 15 हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, ठीक है जी। ये 6 और 3, जब 6 में 3 को प्लस करोगे तो क्या होता है, 6 और 3 आपके पास होता है यहाँ पर 9, 9 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 45, क्योंकि इसके पास माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, ये 60 है और ये 45 है, तो ये हो जाएगा 100 एंड आपके पास 5। कर भी देख लो, 60 और 45, 5 6 4 10, 105, ठीक है जी। तो अब साइन किसकी आएगी, इन दोनों में से माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि 60 बड़ा है, ऐसे माइनस, तो इसका ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या निकला है, -105, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। चले नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। 0 बाय एक्सपेंडिंग, ये लिख लिया करें, एक्सपेंडिंग रॉ 1, ठीक है जी। 0 हो जाएगा, अब 0 वाली पूरी रॉ जाएगी और कॉलम पूरा जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 माइनस का 5 0 एंड माइनस का 5, फिर माइनस फार्मूला का, अब है बीच में 5। अब ये वाली पूरी रॉ जाएगी और ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, तो -3 -5 और 1 एंड माइनस का 5, फिर है माइनस का 4, फार्मूले में प्लस होता है, प्लस और माइनस हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर माइनस का 4 है, अब वह फार्मूला में प्लस होता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 4। अब ये वाली पूरी रॉ जाएगी और ये पूरा कॉलम जाएगा, तो ये बचेगा -3 4 1 0, -3 4 1 एंड 0। चलो स्टार्ट करते हैं, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, कहानी ख़त्म। ये माइनस का 5 फिलहाल ऐसे ही है, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई करो माइनस के 5 से, बीच में माइनस फार्मूला का और -5 इंटू 1, जब ब्रैकेट की ज़रूरत होती है तो लगाया जाता है। -4 -3 को मल्टीप्लाई करो 0 से, बीच में -4 इंटू 1, नेक्स्ट आ जाइए। 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा, 3 5 जा हो जाएगा 15 पर प्लस का 15, ठीक है जी, प्लस तो नहीं लगाते, 15 हो गया। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 1 जा 5, ठीक है जी। माइनस का 4 और 3 0 जा 0 और ये -4 1 जा 4, ठीक है जी। 5 फिलहाल ऐसे रखो, 15 और 5 होता है 20 और ये सिंपल आपके पास माइनस का ही 4 होगा। इसको मल्टीप्लाई 0 तो ऐसे ही लेते जाओ, बेशक 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो 100 में से जब आप 16 को निकालोगे तो आएगा माइनस का 84, ठीक है जी। चलिए जल्दी से नोट कर लें, फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 3 इंटू 3 ही है, स्क्वायर मैट्रिसेस ही है ये मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे माइनस का सॉरी +4, ये वाली पूरी रो, ये वाला पूरा कॉलम। थोड़ा सा ये ना मतलब बोरिंग है ये 2 1 4 1, मुझे तो खुद पसंद नहीं है ये। -1 -2 ही करते रहो इसमें, ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन करना तो सब है, ठीक है। ग्रामर रूल लास्ट एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आता है। यहाँ आ जाइए, ये वाले रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा। तो ये आपके पास फ़िलहाल माइनस का आपने 3 लगाना है फॉर माइनस का, और 3 आपके पास ये इसको एक्सपेंड करने लगे। तो ये पूरी रो जाएगी और ये पूरा कॉलम जाएगा -5 और 2 और 4, ठीक है जी। ये आपने कर लिया। अब आ जाइए, यहाँ पे आपके पास फार्मूला का प्लस होता है और ये ऑलरेडी माइनस का 5 है। तो क्या मैं -5 कर सकती हूँ? मुझे ज़रूरी इस तरह करना है नहीं ना, डायरेक्ट कर लिया करें। माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरा जाएगा और ये पूरी रह जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 -1 2 एंड 4, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 फिलहाल ऐसे ही रहा, -1 इंटू 4, बीच में फार्मूला का माइनस, और ये -5 इंटू 2, ये माइनस का 3, ये -5 इंटू से क्रॉस 4, ठीक है जी। पता ना ABCD वही करने जा रहे हैं। -5 इंटू 2, ये माइनस का 5 रहेगा फिलहाल, -5 इंटू 4, और बीच में माइनस, और ये माइनस का फार्मूला का था 1 इंटू 2। फिलहाल 4 ऐसे ही रखो, इनको अंदर से सॉल्व कर लो। 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 ज़ा 10, ये माइनस का 3 बाहर ऐसे ही रहेगा। 5 4 ज़ा होता है माइनस का 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा। 5 4 ज़ा हो जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। तो ये 4 है, और 10 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो कितना आता है? 16 आता है। ओह सॉरी 6 आता है, आई एम सॉरी 16 कह दिया मैंने। यहाँ आपके पास जो है मेरा बच्चा 4 1 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस ठीक किया है। यहाँ आपके पास 10 है। यहाँ कोई तो गड़बड़ मैंने एक की है। देखो, जब मैंने उसको एक्सपेंड किया, ये गया और ये गया, तो -1 -5 4 आना था ना। देखो आंसर क्यों गलत आ रहा है, 4, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -5 इंटू 4, तो 5 4 जा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्लस का 20 में से 4 गया तो आपके पास बचेगा 16। अब समझ में आया गलती कहाँ थी, ठीक है जी। -3 माइनस प्लस होता है माइनस, बीच में 10 गया तो बचा 10, पर माइनस का 10 क्योंकि बड़ा ये है, ठीक है जी। 20 में से 2 गया तो माइनस का 18। अब खोल लो, जब 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस, 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस, 18 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 90। इन सबको ऐड कर लो तो 184 कर भी देख लो। 64 मैं ऑलरेडी बेटा ये कर चुकी हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए मैंने सबको सॉल्व कर लिया था, ठीक है। 6 ये हो जाएगा 6 3 9 9 9 18 84, ठीक है जी। चलें नोट कर लें। फिर हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 में आपने लिखना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली छोटी सी, बाय एक्सपेंडिंग रॉ 1, सिंपल 1 उठाया, इसका पूरा रॉ, इसकी पूरी कॉलम, तो देख के करेंगे 3 -5 5 एंड 3, फिर माइनस का 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, देख लीजिएगा, करें ना करें एक ही बात है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 5 3 और 3, ठीक है जी। फिर +4, पूरा रॉ पूरा कॉलम जाएगा तो माइनस का 2 3 3 एंड 5, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई को क्रॉस करके डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 3 इंटू 3 होता है कितना, 9, और फार्मूला का माइनस है और ये वाला अपना माइनस भी इसका है, तो ये हो जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3 इंटू 3 मैंने ऐसे किया है भाई, आप कहेंगे मिस बात तो डायरेक्ट करने लग जाती हैं, बट अब इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई है, ये तो पूरा 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू 5, बीच में माइनस, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। देखो 1 ऐसे ही रहा तो 1 ही रहेगा, सिंपल सी बात है। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 25, ठीक है। ये माइनस का 0 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा फिलहाल। 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10, और माइनस 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 19 हो जाएगा। देखो 25 और 9 34,
1 लगाना ज़रूरी है, 1 लगाओगे 34 ही आएगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। 1 ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 भी नहीं लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़त्म जो होता है कुछ छोड़ देते हैं। ये हो गया 4 को 1 से मल्टीप्लाई अगर 10 से मल्टीप्लाई, पहले सॉल्व कर लो इसको। 10 और 9 होता है माइनस का 19, ठीक है। 19 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 76, ठीक है जी। और ये 34 है, प्लस माइनस होता है माइनस, 34 में 76 गया तो बचा माइनस का 42। ये है आपका आंसर। चलिए नोट करें, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जी, आप वही कर सकते हो, रॉ बी कॉलम बी बाय एक्सपेंडिंग रॉ 1। अच्छा कॉलम भी कर सकते थे, 0 है पता है, अगर आप कॉलम करोगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसी तरह सिखाऊंगी जब हम रॉ को करते हुए यहाँ में आए हैं। 0 ये गया, ये पूरा गया तो बचेगा क्या, सी डी एक्स एंड वाई, बीच में है माइनस का ए, ठीक है। ए ये गया, पूरा ये गया तो 0 डी और 0 एक्स वाई, सॉरी। अब आपके पास ये माइनस का फॉर्मूला का हो गया माइनस ए। अब ये पूरी रॉ पूरा कॉलम तो 0 डी 0 एक्स वाई, 0 डी 0 वाई, फिर है प्लस का बी, फार्मूला का भी, ये पूरी रॉ ये पूरा कॉलम तो 0 सी 0 एक्स। चलो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है जी। 0 ही आने वाला है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा इंशाल्लाह। ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से हो रहा है, इसको भी कर देख लो कैसे। ए 0 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 0 होता है। 0 को d से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 0 होता है, बीच में माइनस है, सिंपल सी बात है, 0 ही होने वाला है। कर भी दिखा देते हैं। 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस 0 को c से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 0, ठीक है जी। ये भी 0, ये अंदर 0, ये से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0, 0 में 0 गया 0, भी 0 0, ठीक है। तो सारे का सारा ही क्या आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास हमारा मैट्रिक्स 11 है, सॉल्व करते हैं। -2 एक्सपेंड करना है बाय एक्सपेंडिंग रॉ 1, ठीक है जी। -2 ये पूरी रॉ गई, पूरा कॉलम गया तो x1 0 -1। अब ये 0 है, माइनस का 0 होगा, फार्मूला का माइनस, ये पूरा 0 गया, ये पूरा गया तो 0 ही होने वाला है, इसको ना भी लिखो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। फिर अगेन 0 है आगे, प्लस का 0, पूरा रॉ गया, पूरी कॉलम गई तो माइनस का 6x माइनस का 4 और 0, ठीक है जी। चलें 2 फिलहाल ऐसे ही रहा। x को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो x को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x ही आएगा ना मेरा बच्चा। ऐसे तो करके भी दिखा देती हूँ, देखो यूँ, माइनस का 1 यही है ना, बीच में माइनस होता है, 1 0 होता है, 0 होता है, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का पूरा 0, ये पूरा प्लस का ये पूरा 0, ठीक है जी। 0 के साथ कोई मैट्रिक्स होगा और 0 ही होता है। तो देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले पास आपके पास x है ना, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस नहीं था, इसके साथ माइनस है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, सिंपल 1 0 0 आ जाएगा। ये तो छोड़ दो इसको, जब यहाँ पर x है यहाँ 0, इसको इग्नोर करोगे, माइनस माइनस होता है प्लस 2x 2x, पॉजिटिव हो जाएगी साइन और आपके पास आंसर पॉजिटिव में 2x आ जाएगा, ठीक है जी। चलो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a2 1 1 1 1 1 1 -1 2, देन कंप्यूट करना है m1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 a 1 2 a 2 2 8 2 1, मतलब इस ये क्या 2 2 1 लगाई हुई है आपने बेटा। देखो भाई, ये माइनर फैक्टर्स है ना मेरा बच्चा, वो 3 × 3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। जब आपके पास ये 3, जब उसमें को फैक्टर का फार्मूला बेसिकली आपके पास क्या होता है, जब हम जो को फैक्टर का फार्मूला होता है बेसिकली वो आई जे, जो आई रिप्रेजेंट करता है आपके पास रॉस को, और ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास दी गई होती है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन बताता है कि आई जो है वो रॉ है और जे जो है वो आपके पास जो है वो कॉलम है, ठीक है जी। तो इसका है -1 को फैक्टर का फार्मूला i + j, और यहाँ पे माइनर i और j। अभी आई जे की जो कहानी है इंशाल्लाह आगे सब यही होने वाला है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अभी आप लोगों को ये इंशाल्लाह, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 वाला है आपके पास पहले m11, ठीक है, फिर आपके पास है m22 और m21, फ़िलहाल ही मैं दोनों लिख लेती हूँ यहाँ पर,
ठीक है जी। M11 M22 M21 ये आपने सारा जो है यहाँ पर इसके माइनर फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर ये A12 A21 और A जो है वो आपने यहाँ पर जो कि को फैक्टर्स भी निकालने हैं 21, ये सारे भी निकाल कर दिखाते हैं। पहले आपने ये तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया ना 1 1 2 1 क्या है। आप सबको पता है कि गिवन मैट्रिक्स में आपने 1 वाली रो को एक्सपेंड करना है और 2 वाले कॉलम को एक्सपेंड करना है, ठीक है जी। ऐसे देखो 1 2 का मतलब ये है 1 कॉलम गया और 2 रो गई, क्योंकि वो 1 2 पूछ रहा है कि उसने बोला ही 1 2 है, तो हमने क्या करना है 1 रो हटा देनी है और 2 जो है कॉलम हटा देना है। तो क्या बचेगा 1 1 और आपके पास 1 2, ऐसे क्या बचेगा आपके पास बच्चे 1 1 1 2। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1 2 ज़ा 2, बीच में माइनस होता है, और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ये फॉर्मूला साइड पे कर दो फिलहाल। 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गया तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर +1, ठीक है। इसे लिखते जाइए। फिर है 2 2, 2 कॉलम जाएगा, रो जाएगी, 2 कॉलम जाएगा, देखो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 2 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है जी। तो कर लो मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, बीच में माइनस होता है, 1 1 ज़ा 1, 4 हो गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया, 4 में से 1 गया तो बचा 3। अब है 2 1, तो आपके पास 2 क्या है 2 ये वाली रो जाएगी और फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, 1 1 -1 2, 1 1 -1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, या 1 2 से एक ही सिंपल बात है 2, और माइनस फार्मूला का था -1 × -1, तो 1 2 ज़ा 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 2 और 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर +3, ठीक है जी। अब हमें इसके को फैक्टर्स निकालने हैं। अब हमने यहाँ पर ये M11 12 सब निकाल लिया है। अब हम को फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। वो कह रहा है पहले A12 का 21 का और ये फैक्टर निकाल। जब हम A12 निकालेंगे तो ये I है, ये J है, माइनस फार्मूला का होगा ही वाला फार्मूला, I + J मतलब I1 और J2, ये चीज़ थी ये I J, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास मेरा बच्चा ये जो आपके पास यहाँ पर MIJ मतलब आया है, मतलब M1 है और J2 है, जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला, ये M12 आएगा इधर, ठीक है, क्योंकि हम वंस का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत थी। अगर ये डायरेक्ट सिर्फ ये भी पूछता तो फिर ये वाला आपको खुद निकालना पड़ता, क्योंकि इस फॉर्मूला 1 2 की भी ज़रूरत पड़ती, M22 की भी ज़रूरत पड़ती, M21 की भी ज़रूरत पड़ती, ठीक है जी। समझ में आया अभी आप लोगों को, यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो फॉर्मूला रख के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पास ये के वो आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, वो क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट में क्या आंसर आया था हमारा यहाँ पर इस वाले का M21 का 1 2 का, सॉरी 1 2 का, यस 1 2, तो आंसर आया था 1, कहाँ गया ये रहा 1, तो हम M की जगह रखेंगे 1, ठीक है जी। और सिंपल हमने अब इसको कर लेना है यहाँ पर सॉल्व, और कोई कहानी भी नहीं है, ठीक है जी। अब देखो -1 ऐसे ही रहा और 2 और 1 हो जाता है +3। जब आपको पता है कि अंदर ऊपर आपके पास इवन ऑड नंबर मौजूद हो तो जाहिर सी बात है माइनस ही रहेगा, -1 × 1 -1 ही होगा आपके पास आंसर, सेम एज इट इज़। अब 2 कर लेते हैं, 2 2, ये आएगा -1 फार्मूले का, 2 2 मतलब 2 रॉस और 2 कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास MIJ आएगा वो कौन सा वाला आएगा, इसका आंसर आएगा जो कि है 3, जो हमने इन सब के यहाँ पर को माइनर्स निकाले हैं, ठीक है। ये इनके माइनर्स हैं इनके, ये आपके पास क्या है 3 आया। तो आप इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे बराबर में, -1 ऐसे ही है, ऊपर आपके पास 4 है, तो ये नेगेटिव जो है आपके पास, नेगेटिव नहीं +1 देगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है जी। और बराबर में है 3, तो ये आपके पास +1 देगा ना आपको, सिंपल सी बात है, -1 तो नहीं देगा ना, +1 देगा। और ये 3 है तो 3 1 आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं A21 लास्ट वाला, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, -1 फार्मूले का 2 और +1, और यहाँ पे आपके पास माइनर क्या आया है इसका 3, ठीक है ना। MIJ देखो 2 1 वाला यहाँ आएगा, 3 आया है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, -1 ऊपर आ जाएगा 2 और 1 आएगा 3, तो ये वाला -1 देगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, और ये 3 बराबर में ऐसे ही, तो ये आपके पास जो है क्या देगा, ये 3 1 ×
3 देगा, ऐसे देखो माइनस का 3। ठीक है जी, तो यही आपके आंसर्स थे। तो आपको इसी तरीके से निकालना था, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है जी, माइनस निकालने थे और निकालने के बाद आपने इसमें 4 फैक्टर्स निकाल देना था। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स x माइनस 5 माइनस एक्स 2 एक्स प्लस 1 4 इज़ अ सिंगुलर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहा है, फर्स्ट कर लें लेट ए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 5 माइनस एक्स, ए हो गया, ये आपके पास बी है ये वाला, ये सी है और ये आपके पास डी है। ठीक है, अब आगे कह रहा है सिंस ए इज़ सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास ए डिटरमिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसे ही है ना, तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे, 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 2 और 4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, ऐसे करके क्रॉस करके करना होता है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस एक्स इंटू 4 ऐसे। ठीक है जी, और ये आपके पास हो जाएगा बीच में माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो लगा लो, नो इशू, इंटू 2। लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 4x 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, और 4x से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x हो जाएगा, बीच में माइनस है। 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x हो जाएगा फ़िलहाल ऐसे, और 2 1 ज़ा हो जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ पर, 4x और ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये वेरिएबल सेम है। सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। अब ये 20 है और ये 2, ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए था उसूलन, तो यहीं पर ही, तो इधर ही कर लो। ये 20 है और ये माइनस का 2 है, तो 20 में से जब आप 2 निकालोगे तो आएगा 18 और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, जिसको फाइंड करना होता है माइनस का 6 तरह वहाँ जाके पॉजिटिव कर देते हैं उस तरफ। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास, तो हम यहाँ करते हैं 18 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 6x। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो ये भी आपके पास जो है ये x इज इक्वल्स टू 3 आया, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 3 बाय 3 ऑर्डर पेयर है, सेम वैसे ही निकलेगा। अब हम इसका फर्स्ट वाले का सोल्यूशन कर लेते हैं, ये मैट्रिसेस। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। देखो जी, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 एक्सपेंड करने जा रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा पहले 0, जब 1 रॉ चली जाएगी, अब 1 इसका ही कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 1 2 -1। फिर बीच में है माइनस का फॉर्मूला का -2 आ जाएगा, ये पूरी रॉ जाएगी, ये पूरा कॉलम जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 3 माइनस का 1। ठीक है जी, फिर आ जाएगा माइनस का 1 ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फार्मूला में तो प्लस होता है यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ये पूरा रॉ जाएगा, पूरी कॉलम जाएगी, तो बचेगा 3 -2 3 एंड 2। ठीक है जी, साइन का ख़ास ख्याल रखना ताकि बाद में कोई भी गड़बड़ ना हो, साथ साथ चेक करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये 0 है तो पूरा ही 0 आ जाएगा, अच्छा है 0 आ जाए ताकि करना ही ना पड़े। ठीक है जी, 2 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 माइनस का 1, और बीच में है माइनस होता है फार्मूला का, 3 × 1। ठीक है जी, ये माइनस फिलहाल ऐसे ही रहेगा। सॉल्व कर लो, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, बाद में -2 × 3 ऐसे। चलो, ये तो 0 था, नहीं लिखे ना, छोड़ देते हैं इसको, यहाँ आ जाओ। ये माइनस का 2 लिखा मैंने, 3 1 ज़ा होता है 3, पर किसका, माइनस का 3 माइनस, और ये 3 1 ज़ा 3, माइनस वरना 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 ज़ा 6। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया।
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 6, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल सी बात है वही होगा, तो 6 और 6 होता है 12। ठीक है जी, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 ज़ा 12, और ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस वाला 12 माइनस का 12 से कटेगा तो बचेगा 0, तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया है, 0। सो ए इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इज़ सिंगुलर। अब पीछे उन्होंने हमसे नहीं पूछा था क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया था। ठीक है, वही चीज़ घुमा फिरा के पूछ रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, तो परेशान नहीं हो ना, वही वाली चीज़ है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ए डिटरमिनेंट आपके पास 0 आया है। अब हम इसका 2 कर लेंगे, तो हम इसको मिटा लेते हैं और हम सेम एज इट इज़ अब एक्सपेंड करने जा रहे हैं अपना 2 वाला मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ बी हो जाएगा, तो बी मैट्रिक्स का नाम लिए तो बाय एक्सपेंडिंग रॉ 2, तो सेम एज इट इज़ उसी तरीके से करेंगे। ये 0 है तो 0 आया। ठीक है जी, आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने सवाल गलत उतार दिए, सेम एक जैसे कैसे हो सकता है, मैं एक नज़र बेटा चेक कर लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, बस इन्होंने इन दोनों सवालों में ये दिया है कि सिर्फ इस जगह पे माइनस दे दिया है हमें, है ना। मैं एक जगह चेक कर लेती हूँ, ये है 0 2 -1 3 -2 1, क्योंकि बुक बेटा हार्ड कॉपी में नहीं, मेरे पास भी पीडीएफ में ही है 3 2 1, तो मैं पहले क्वेश्चन ना पीडीएफ से लिख लेती हूँ -1। ठीक है, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, बाकी सब ठीक है, वैसे ही होगा। थोड़ा सा फ़र्क है सिर्फ एक साइन का, जो एक साइन का फ़र्क होने से सब कुछ बदल जाता है। ठीक है जी, चलिए जी इसको करते हैं। ये पूरी रॉ जाएगी, ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, तो -2 1 2 1 आ जाएगा, -2 1 2 1, फार्मूला का -2 या 2, ये पूरी रॉ जाएगी, पूरा कॉलम जाएगा, तो 3 1 3 1। ठीक है जी, माइनस फार्मूला में प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। ठीक है जी, ये पूरी रॉ जाएगी, पूरा कॉलम जाएगा, तो 3 -2 3 और 2 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? चलिए जी बढ़ते हैं आगे, बी डिटरमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, सेम एज इट इज़। यहाँ आ जाओ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वाला 3 आएगा, डायरेक्ट कर लें, और माइनस आएगा 3 1 जा 3, डायरेक्ट कर लेते हैं भाई। -1 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और माइनस ऑलरेडी बीच में होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6। ठीक है जी, तो ये माइनस का 2 3 और में से 3 जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो कैंसिल होने वाला है तो 0 हो जाएगा यहाँ, तो -1 6 और 6 12, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 1 जा 12, पर किसका, माइनस का 12, ये भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि। ठीक है जी, तो आपके पास बी डिटर्मिनेंट जो है, देखो बेटा ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है, कोई इसमें मैंने साइंस नहीं की, मैं स्टेप कर भी दूँ, बच्चे बाज़ दफ़ा ना परेशान हो जाते हैं। ये देखो ये 3 को मैंने ऐसे किया है, क्योंकि अब आप लोगों को माशाल्लाह आगे तक आना चाहिए, और आगे की कोशिश किया करें अच्छे से अच्छा करने की। एक स्टेप खा भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है जी, 3 1 जा 3 है, और ये वाला 1 3 जा 3 है, ये आपके पास माइनस का 1 है ना, ऐसे ही रहा। ये हो जाएगा 3 × 2 6, और बीच में माइनस होता है, और माइनस × 3, ऐसे किया है मैंने ये वाला स्टेप। देखो 3 1 जा 3, माइनस है 3 1 जा 3, -1 अपनी जगह पर है, 3 × 2 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ये स्टेप ना भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो है बी मैट्रिक्स क्या है, माइनस का 12 आया है, तो कि विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, सो बी मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, ये आपके पास नॉन सिंगुलर है। चलें जिसको नोट कर लें जी। स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में, जिसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। डिटेल में वीडियो लेंदी हो जाती है, फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं और नहीं समझ में आता। ठीक है आप लोगों को, फिर इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा लेंदी है। हम इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट पार्ट में जिस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे 3 पार्ट्स में, उसमें क्वेश्चन नंबर मैं आपके साथ जो है बेटा 5 और 6 7 शेयर करूँगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह अपनी जो हम इंशाल्लाह ग्रामर रोल कर और अपनी एक्सरसाइज को भी वाइंड अप कर देंगे। चलिए दुआ में रखें याद, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ उसके लेक्चर को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको कितना समझ में आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।